नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के हाउस लीडर प्रशांत दलवी ने एक शिकायत की है अधिकारी को लेकर, और उन्होंने मांग की है कि स्वप्निल सावंत नाम के जो अधिकारी है प्रभाग 6 के, उनके ड्यूटी के दौरान ही एक जगह पर अनधिकृत बांधकाम चल रहा है। किस प्रकार की शिकायत थी और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवकों को शिकायत करना पड़ रही है मनपा आयुक्त से कि उनको सस्पेंड किया जाए। इस तरह से शिकायत उन्होंने की है। हम जानना चाहेंगे प्रशांत दलवी जी से कि क्या है पूरा मामला, किस प्रकार की आपने शिकायत की है मनपा आयुक्त से अधिकारी को लेकर। देखिए, आपको भी पता होगा कि लास्ट 2-3 महीनों से यहाँ पर अनधिकृत बांधकाम ज़्यादा होने लगे हैं और कई जगह पर गाले के काम हो रहे, कई जगह पर चाली के काम हो रहे, अनलीगली काम सभी जगह पर हो रहे। उस माध्यम से मेरे पास भी एक कंप्लेंट आई थी, वहाँ के सोसाइटी की रेसिडेंशियल लोगों की कंप्लेंट आई थी कि हमारे बाजू के सोसाइटी में जो एक बिल्डिंग इमारत है 7 मंजिले की, उस इमारत में पहले तो रेसिडेंशियल थी, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और वहाँ पर लॉजिंग बोर्डिंग का काम चालू है। तो उसके कंप्लेंट के तौर पर मैंने माननीय आयुक्त साहब से उस बारे में चर्चा की। उनको पूरा बताया गया कि सर ये कमर्शियल नहीं है, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और रेसिडेंशियल बिल्डिंग को इंटरनल तोड़ फोड़ करके वहाँ पर लॉजिंग बोर्डिंग का काम चल रहा है। वैसे भी साबिर भाई, आपको पता होगा कि यहाँ पर मीरा भाईंदर तो वैसे भी बदनाम है इस लॉजिंग बोर्डिंग बार को लेकर, और उसमें अगर ये ऐसे सब अवैध रूप से अगर लॉजिंग बोर्डिंग फिर से चालू हुई तो ये शहर की बदनामी होगी। और ये शहर की बदनामी ना होते हुए मैंने सर कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर इसको अभी से रोक लगाया जाए, इसके ऊपर MRTP के अंतर्गत गुना दाखिल किया जाए। जो कमर्शियल जो उन्होंने मॉडिफिकेशन अंतर इंटरनल किए हुए हैं उसको नेस्तनाबूद करे, उसको तोड़ा जाए, और जो रेसिडेंशियल है उसको रेसिडेंशियल रखा जाए। उसकी कंप्लेंट हमने देने के बाद में आज 1.5 से 2 महीने हो गए, उस कंप्लेंट का कोई शिकायत इन्होंने हमारी ली नहीं, सुनी नहीं। और ऊपर से इन्होंने क्या किया कि ना ही MRTP का गुना दाखिल किया, उल्टा उनको सपोर्ट करके जो वहाँ के अभी प्रभाग अधिकारी जो वहाँ पर आए हैं स्वप्निल सावंत, ये मामला जो है करीबन 1-1.5 साल पहले का है, जहाँ पर तत्कालीन कमिश्नर खसगांवकर जी थे, उन्होंने उस बिल्डिंग को रोका गया था काम होने से। उसके बाद में डांगे साहब आए, डांगे साहब के पास भी वो सोसाइटी गई थी, वहाँ के लोग गए थे, उन्होंने भी रोक लगाई थी। पर जब ये फिर से काम की शुरुआत हुई, सब लोग मेरे पास आए, तब जाकर मैंने तब कंप्लेंट की, तब जाके ये स्वप्निल सावंत प्रभाग अधिकारी ने वहाँ पर उनको नोटिस बजाई। सिर्फ नोटिस बजाने का काम किया, और नोटिस भी इसलिए बजाई गई नोटिस कि उनको स्टे मिले। और आज वो भाई साहब सोसाइटी के माध्यम से स्टे लेके आए हैं कि सोसाइटी को तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ उन्होंने वहाँ पर कोर्ट में कुछ आर्गूमेंट किया है और उस बेस पर उन्होंने स्टे लाया। आपका कहने का मतलब है या आपका जो आरोप है कि स्वप्निल सावंत आने के बाद में उन्होंने जो नोटिस दिया है, उसी नोटिस को आधार बनाकर जो निर्माण करता है, जो बना रहे, उसको फ़ायदा हुआ है उस नोटिस के माध्यम से? नहीं, नोटिस के माध्यम से फ़ायदा भी हुआ, और जब से स्वप्निल सावंत प्रभाग अधिकारी वहाँ पर आया है ना, तब से वो काम भी जोरों शोरों में है। आप देखो, आपको मैं बताऊंगा कि ये जो इमारत है, ये पहले देखो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मैं आपको बताऊंगा आपके कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। आज देखिए, बाहर से पूरा शीशे की इमारत लगी है, यहाँ पर जलजा होटल का बोर्ड भी लगा हुआ है, मतलब ये पूरी तरह से तैयार है, कल इसका ओपनिंग भी हो सकता है। और उन्होंने सोसाइटी के माध्यम से स्टे लिया है ना, कोर्ट में अपनी जो विधि विभाग यहाँ का डिपार्टमेंट है वो भी उनसे मिला हुआ है। ये विधि विभाग के तो पहले से आरोप लगते आ रहे हैं कि ये क्या काम करता है, महानगर पालिका के लिए काम करता है या अवैध निर्माताओं के लिए काम करता है। ये हमेशा एक सवाल तो उनके ऊपर बना हुआ ही है। सत्ता में आप हो, आपकी क्या उन प्रशासनिक अधिकारियों पर पकड़ नहीं है? क्या आपसे वो डरते नहीं हैं? क्या उनको नहीं लगता कि हमारे ऊपर भी कोई बैठा है? क्या इनकी ऐसी जो मनमानी जो चल रही है प्रशासनिक अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं आप लोग कमज़ोर नहीं होते दिखाई दे रहे हैं? देखो, प्रशासन और सत्ताधारी ये 2 अलग अलग पार्ट है। हम उनकी शिकायत प्रशासन के, अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो उनकी शिकायत हम कमिश्नर से करेंगे ना, और हमने वैसी शिकायत कमिश्नर से की है। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो पैनल पे जो काउंसिलर रखे हैं, ये वो बिल्डरों से, ये होटल वाले से
होटल वाले ने इनको पेरोल पे रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो लोग से पेमेंट इनको मिलता है, तब जाके इन लोग कोई कार्रवाई करते रहे ना, आगे कुछ आर्गुमेंट ही नहीं होती इनकी। कैवेट मैं आपको बताऊं, ये जालजा होटल लॉजिंग बोर्डिंग का जो काम चल रहा है, उसको जो नोटिस दी गई, उसको जो स्टे मिला है ना, साबिर भाई आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उसके ऊपर ऑलरेडी ये लोग ने कैवेट दाखिल किया था। आज कैवेट दाखिल होने के बाद भी उसको स्टे मिला। अभी बताइए क्या करना चाहिए। किसका फेलियर मानेंगे? लॉ डिपार्टमेंट का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग भी जो एक कमज़ोर पड़ते हैं कि आप इन अधिकारियों पर काबू नहीं पा रहे? नहीं, काबू पाना तो कमिश्नर है ना, उसके ऊपर काबू, उनको काबू में लाने के लिए हम क्या करेंगे उसके लिए? और हमको जो करना है वो हम करते जा रहे। नहीं सुने तो फिर हम कोर्ट में जाने की तैयारी करेंगे। और हमने अभी 2 दिन पहले मैंने आयुक्त साहब से कहा है कि माननीय आयुक्त साहब, देखिए आपके सामने की बात है, आपने ऑर्डर देने के बावजूद भी अगर प्रभाग अधिकारी सुनता नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई करता नहीं, उल्टा उनको सपोर्ट करते जा रहे, स्टे लेके आया, कल होटल भी चालू हो जाएगा और वही फिर से बदनामी चालू हो जाएगी। और यहाँ पर प्रशासन की कम बदनामी होती है, जो सत्ते पे बैठे ना उनकी बदनामी ज़्यादा होती जा रही है। तो इसको कहाँ पर रोका जाए, इसलिए मैंने आयुक्त साहब को परसों एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा हूँ कि उस जो अधिकारी है स्वप्निल सावंत, उसको निलंबन की कार्रवाई करें। अगर ये 2-4 दिन में नहीं होता है तो मैं आपके ऑफिस के बाहर अनशन पे बैठ जाऊँगा। यह है प्रशांत दलवी, हाउस लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के, सत्ता में है। इनका मानना है कि अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते हैं। अधिकारियों की मिलीभगत और विधि विभाग की मिलीभगत के चलते ही जो अवैध निर्माता है, जो होटल लॉबी जो चलाते हैं, उन लोगों की मिलीभगत के चलते ही मीरा भाईंदर शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण काम चल रहा है। यहाँ पर जिस तरह से हमारे मनपा के उपायुक्त अजीत मुठे जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि वो अवैध निर्माण को नहीं बढ़ने देंगे, पनपने नहीं देंगे, उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, तो अब ये सवाल उनके लिए भी बनता है कि होटल जलाजा के मामले में जिस तरह से स्वप्निल सावंत पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने इस होटल व्यवसायी को मदद की है, लॉ डिपार्टमेंट ने मदद की है, अजीत मुठे की जिम्मेदारी बनती है क्या वो इसकी पूरी छानबीन करके जिस तरह से और होटलों को उन्होंने तोड़ा है, क्या वो भी इस होटल को जाकर तोड़कर दिखाएंगे, वो यहाँ पर बताएंगे कि वो एक सक्षम उपायुक्त है अतिक्रमण विभाग प्रमुख के। इस पूरे मामले में हम अजीत मुठे से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है प्रशासन का। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।